शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी तो कहते हैं ना कि कहीं भी जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, वो जहाँ ले जाते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। तो हम तो वैसे ही सोचा था कि इनके मतलब मेरे मन में आ रहा था कि चलो एक आउटिंग भी हो जाएगी और 2 दिन रह के आऊँगी। पर हम कुछ लेके भी नहीं आए थे, सामान चोला भी नहीं लेके आए थे। देखिए गुरुजी यही दिखाते हैं कि गुरुजी को कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी भाव को ब्लेस करते हैं। अंदर से नई नई इनके दुपट्टे निकाल दिए मैंने। मन में आया कि गद्दी लगा लेते हैं, चलो, क्योंकि हमने गद्दी लगाने की नहीं सोचा था। हमने सोचा सब रूप रख के अमृत वेला कर देंगे, क्योंकि मैं लेके नहीं आ पाई थी इस बारी और मेरे मन में था भी नहीं। पर अमृत वेला हम डेली करते हैं, तो जहाँ जाते हैं वहाँ से हम कर लेते हैं। पर गुरुजी तो भाव को ब्लेस करते हैं। फिर बाहर से मैंने ड्राइवर को बोला, आ रहे थे थोड़े फूल भी ले चलते हैं। इन्होंने अचानक सब प्रसाद भी बना लिया। वो गुरुजी को आपके सिर्फ भोले भाव चाहिए होते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुजी ने इफ एंड बट खत्म करे हैं। गुरुजी ने ताम झाम को मना किया, शो ऑफ करना ही नहीं है। आजकल आप देखेंगे, मेरे को नहीं पता, लखनऊ में बहुत सत्संग होते हैं, बड़े बड़े सत्संग भी होते हैं। तो वो लोग भी मतलब दिल्ली में बहुत सत्संग होते हैं, रोज ही होते हैं, और इतना फूलों की डेकोरेशन होती है, सब कुछ जो जितना कर सकता है बढ़ चढ़ के करने की, दिखावा भी बहुत हो गया है। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि मैं सिंपलिसिटी को बहुत महत्व देता हूँ। गुरुजी कहते हैं जो सिंपल है मैं उन्हीं को ब्लेस करता हूँ, जो जिनके मन में कुछ पाने की चाहत नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे बुलाना चाहते हैं। तो हमने तो गुरुजी को बुलाया है ना। अब गुरुजी को तो पेड़ से फूल तोड़ के भी लगा दिए। ये बच्ची थोड़े से फूल लेके आई, इसकी श्रद्धा थी। ये उनको जो पसंद है ना वो करना चाहिए। हम क्या करते हैं आज की डेट में ना, हम सोचते हैं गद्दी खाली है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा, कोई देख नहीं रहा कि गद्दी क्यों लगाई जा रही है। गुरुजी हैं, आज भी लाइव है हमारे लिए। इस दुनिया में उनकी ब्लेसिंग्स लगातार बह रही है। तो इसीलिए कहते हैं परमात्मा से, भगवान से डरो मत, लेकिन गलत काम करते हुए डरो। गलत मत करो, क्योंकि हम कर देते हैं और हम फिर नाम लगाए थे। हमें गुरुजी ने कहा, आजकल बड़े सारे ऐसे आपने देखा होगा ग्रुप्स बने में मैसेंजर बन जाते हैं लोग, कि हमें मैसेज आया गुरुजी का, हमें रात को विजन में आया, सपने में आया। मुझे बहुत सपने में गुरुजी आते हैं, पर मुझे आज तक गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि किसी के लिए कोई बात, मुझे मेरे लिए भी नहीं कहते हो। मुझे सपने में आते हैं, मुझे दिखते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बताओ, आप गुरुजी से पूछो। मैं क्यों पूछूं? आई एम नॉट अ मीडिएटर। कोई मीडिएटर इस दुनिया में बन ही नहीं सकता गुरुजी के लिए। जो बनेगा वो मुंह की खाएगा, उसको तो जमीन पे गिरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसको पता नहीं है उसका क्या हश्र होगा, क्योंकि वो भगवान बनने चला है। अगर आपको इनसे ब्लेसिंग चाहिए, आप डायरेक्ट इनसे मांगिए। गुरुजी ने एक ही बात कही है कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन करो, अपना फुल सरेंडर करो मुझे, इफ एंड बट मत रखो, कोई मीडिएटर मत ढूंढो। आजकल लोग बड़ा इजी वे ढूंढ लेते हैं कि मेरी अरदास तुम लगा दो, तुम मेरे लिए अरदास कर दो, तुम मेरे लिए बात कर दो। क्यों? आप इतने कैपेबल हो कि आप अपनी अरदास खुद कर सकते हो। भगवान ने जो रूह हमारे अंदर परमात्मा वही आपके अंदर है। ये मत सोचो कोई संगत बहुत पुरानी जुड़ी हुई है या वो गुरुजी के टाइम की संगत है तो वो ज़्यादा ब्लेस हो गई है। नहीं, जो आज पहली बार इस दरबार में आ गया वो ब्लेस हो गया, वो गुरुजी की प्यारी संगत बन गया। गुरुजी के हुक्म के बिना तो आप आ ही नहीं ना सकते ना। आज अगर गिनी चुनी संगत यहाँ पे आई है, ये किसी को जानती नहीं थी। मेरा इतना वो नहीं था कि चलो यूट्यूब से जो लोग थोड़े से जानते थे, तो मुझे लगा मैंने लखनऊ करके, जो भी ज़्यादा मैंने सेव नहीं किए हुए थे, बहुत सारे आते हैं मैसेज, जिनको गुरुजी ने बुलाना था उनको कॉल करवा दिया कि आप लोग आ जाओ। और मुझे नहीं लग रहा था कि सवेरे उठ के कोई अमृत वेले में आएगा, हमें लगा हम 2 बैठ के ही करेंगे, बिटिया तो थोड़ा सो रही है। तो ये था कि देखो गुरुजी ने कैसे बुलाया। बड़ा अच्छा लगता है कि जब गुरुजी की संगत गुरुजी के लिए आती है। ना कोई बुलबुल आंटी, ना कोई डिम्पल आंटी, ना कोई अंकल। यहाँ कोई अंकल आंटी का मतलब ही नहीं है। अगर आप किसी अंकल आंटी के लिए आएंगे तो फिर आप जिंदगी भर संगत जी आते ही रह जाएंगे, उन्हीं को खुश करते रहेंगे। आप दुनिया को खुश मत कीजिए। गुरुजी के पास जो आता है वो दुनियादारी का दरवाजा बाहर बंद करके आता है और फिर अंदर आता है। वो दुनिया से कटोगे तभी तो यहाँ आओगे। मोह ममता, दुनिया, ये सब रिश्ते सब बेकार हैं। बनाए हैं ना, निभाने हैं, पति पत्नी बच्चे सब, क्योंकि गुरुजी हमारे रसिक बैरागी गुरु कहे गए हैं। गुरुजी ने कहा जब सत्संग में बैठते हो बैरागी हो जाओ, जब घर गृहस्थी में रहते हो रसिक हो जाओ, इंजॉय करो लाइफ को।
खाओ पियो मौज करो, कपड़े पहनो, डांस करो, सब कुछ करो, लेकिन जब सत्संग में आते हो पूरे एकदम अध्यात्म में जुड़ जाओ, बैराग में जुड़ जाओ, सब भूल जाओ। उस 1-2 घंटे के लिए भूल जाओ दुनिया कहाँ है, भूल जाओ तुम्हारे घर में मेड आई है कि नहीं आई है, भूल जाओ कोई फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर हम उस समय भी उसी में लगे रहते हैं, फोन देख लें, ये कर लें, वो कर लें। वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी तभी आपको गुरु मिलेंगे, वरना रोज सत्संग में जाते रहिए। बड़े बड़े बहुत सत्संग होते हैं, 1000-1000 लोगों का सत्संग होता है, लैविश बैंक्वेट हॉल में सत्संग होते हैं, दुनिया आती है। मैंने देखा है कि सच में जो गुरुजी अपने समय में कहते थे, आज वो बातें बहुत सच हो रही है। गुरुजी ने अपने समय में कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब लाखों की तादाद में मंदिर में संगत आएगी। और मुझे याद है आज से 2 साल पहले, कोविड से पहले, गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई को बड़े मंदिर में 8 लाख संगत। उसके बाद गुरुजी ने तब ये भी कहा था कि फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मुट्ठी भर संगत रह जाएगी, और आज वही हो रहा है, जो मुट्ठी भर संगत जो आप लोग यहाँ दिख रहे हो। बस एक बात और भी बोली थी ना, आपको याद है हम डिस्कशन करे थे किसी के साथ जो बड़े मंदिर से आए थे, एक समय ये आएगा कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से ही दर्शन हो पाएंगे, आप नीचे आ ही नहीं पाएंगे। वहाँ पे गुरु की संगत की दर्शन, बड़े मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आप वहाँ पे पैर ही नहीं रख पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से घूम के चले जाएंगे। मतलब हेलीकॉप्टर से लोग दर्शन करके वहीं से घूम के एरियल व्यू करके आप और अब आप देखिए, अब आप बड़े मंदिर में यही हो रहा है कि बड़ा मंदिर बंद है, लोग बाहर से दर्शन करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से भी नहीं उतरने देते हैं, बस बाहर से ही आप दर्शन करो। क्योंकि वो ये किया किसने है, ये हम लोगों ने, सोचो मैंने किया, आपने किया, कोई तो है ना जिसने नेगेटिविटी फैलाई है। कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जिनकी वजह से गुरुजी ने मंदिर को बंद कर दिया। आज गुरुद्वारे खुल गए, बंगला साहब खुल गया, अमृतसर खुल गया, झंडे वाला मंदिर खुल गया, सब कुछ खुल गया, बड़े मंदिर क्यों नहीं खुल रहा? बड़े मंदिर खुला, फिर ई पास से बुकिंग होनी शुरू हुई, फिर जाना शुरू हुए लोगों ने माफिया मांगी, गुरुजी अब हमें माफ कर दो, अब दर्शन दे दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। पर फिर गुरुजी ने देखा कि लोग फिर वहीं के वहीं हैं, वो अपने आप को ही भगवान मानने लगे हैं, उनको लगता है गुरु गद्दी खाली है, यहाँ कोई देख नहीं रहा। अब गुरुजी ने फिर बड़े मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि सारे भगवान बन गए ना। आज सब लोग सोचते हैं हम बन गए हैं, हम मैसेंजर हैं। कौन? मैं नहीं मानती गुरुजी किसी को आके सपने में ये बोलते हो कि जाके उसको ये मैसेज दे क्या, नहीं। अगर गुरुजी ने एक बच्चे को भी स्वप्न में दर्शन देने हैं, उसको डायरेक्ट दर्शन देंगे। मुझे ऐसे बहुत सारी आंटियों के फोन आते हैं। अभी रिसेंटली आया था, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि एक आंटी का बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया मुझे कि गुड़गांव में कोई संगत है, उन्होंने ना हमें बोला कि हमारे यहाँ सत्संग है और आप आओ। तो उन्होंने कहा भी हम तो आ नहीं सकते, बड़ी दूर रहते हैं। तो कहते हैं चलो आपके लिए ना गुरुजी ने मैसेज दिया, समोसा प्रसाद दे दो। तो उन्होंने बोला कितने समोसे देने हैं? कहते 800 समोसे देने हैं। और उन्होंने कहा कि चलो मैं प्रसाद। ये देखिए ना, बड़े मंदिर में बार बार अनाउंसमेंट होती रही है कि कोई भी आपको कुछ बोले, आपने उसको हुक्म नहीं मानना गुरु का। बड़े मंदिर से जब तक आज्ञा ना हो, कोई हुक्म ना जारी हो, तब तक आपने नहीं मानना। पर संगत फिर भी है, वो खुद को कहते हैं हम भोली संगत है, हम नहीं संगत है। लेकिन उल्लू तो हम जैसे ही लोग बनते हैं ना, भोली संगत तो बनती है। किसने कहा आपको उल्लू बनो? क्यों आपने दिए पैसे? फिर उनको पेटीएम कर दिया गया। बाद में शाम तक उस आंटी को पता चला कि 25 लोगों ने उनको 800 समोसों की पेटीएम कर चुके थे। और फिर जब उनको बोला कि आप पिक्चर भेजो, तो कहते कल भेजूंगा, फिर ब्लॉक कर दिया नंबर। तो ये सब जो हो रहा है, इसी वजह से तो गुरुजी आज चुप हो गए हैं। गुरुजी कहते हैं अब तुम सब कुछ कर लो, तुम भगवान बन जाओ, मैं चुप होके बैठ जाता हूँ, मैं मौन में चला जाता हूँ, मैं कंदराओं में चला जाता हूँ। जब तुम चुप होगे, जब तुम मुझे कुछ करने दोगे, तभी तो मैं वापिस आऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं परमात्मा महाशिव बैठे हैं, परमात्मा के कामों में कभी भी उलझाओ मत, कभी उलझो मत, ना कभी नेगेटिविटी फैलाओ। इसलिए डरो, गलत काम करने से डरो। भगवान नहीं कहते उससे डरो, वो तो प्रेम के पुजारी हैं, वो तो आपको प्रेम देने आए हैं। हमें भी उन्होंने कहा संगत को प्रेम बांटना है। आज आप सब जो बैठे हो ना, आज आप प्रेम से बैठे हो, प्रेम की वजह से बैठे हो। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने सिखाया प्रेम करना। आप सब कहते हो कि आंटी कहती है कि ये बच्ची सुबह उठ के कहती है कि वो बुलबुल आंटी लाइव आ गई हैं, तो क्या है ये? मुझे जानती नहीं है, प्यार करती है ना। और आज ये यहाँ तक चल के आई है, किसकी वजह से आई है? गुरु के प्रेम में आई है। कोई मुझे दिखाने नहीं आई है कि मैं आपसे मिले, प्रेम है ये। तो आपको प्रेम करना है, सबको प्रेम ही बांटना है। नेगेटिविटी वालों से दूर रहिए, जो लोग आपको ऐसी बातें करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि लखनऊ में कुछ ऐसी संगत भी है जिनको भी
यही नहीं पता कि सत्संग कैसे होता है, सत्संग क्यों करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करें। बहुत लोग मुझे पूछते हैं। तो जाते हो ना सत्संग में, सिर्फ शब्द गुरबानी को सुनो, जो भी चली है उसको अपने अंदर उतारो, वो आपकी नेगेटिविटी को खत्म करती है। जितना आप घर में बैठ के बानी भी सुनोगे, अगर नहीं भी जा सकते सत्संग में, देखिए सत्संग में जाके लोगों से मत जुड़िए, सबसे बड़ी बात है। आप सत्संग में जाते हो ना तो लोगों के नंबर ले लेते हो और लोगों से जुड़ते हो। जरा सा कोई आपको लगता है इसको बड़ी ब्लेसिंग है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप गुरु से जुड़िए, इसका डायरेक्ट नंबर इनका लीजिए, इनकी कॉल कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और इनको एक मिस कॉल कीजिए और ये आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। मुझे मिस कॉल करोगे, मैं फिर आपको रिप्लाई नहीं करूंगी, ये जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। इसलिए शुक्राना करो, हमेशा शिकायतें मत करो, और लोगों को मत देखो जो गलत कर रहे हैं, अपने आप को देखो। क्योंकि कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। खुद को अच्छा बना लेंगे, कहते हैं एक अच्छा बन गया तो ये अच्छा बन गया, ये बन गया तो ये अच्छा बन गया। लेकिन अगर हम दूसरों की बुराई देख के अगर उसको वैसा बनने के, क्योंकि वो इजी वे ढूंढते हैं ना, लोग क्या समझते हैं, आपको पता है, लोग जो कहते हैं हम मैसेंजर है, वो इजी वे ढूंढते हैं। वो सोचते हैं ये इसको ब्लेसिंग है, इसको बोलेंगे अरदास कर दे, मैं आराम से बैठ के टीवी देखूं, मैं सो जाऊं। भाई ये तो बंदी वेली है, सवेरे उठ के अमृत वेला करती है, इसके कह दो ये तो अरदास कर ही रही है, ये हमारी भी कर देगी। क्यों? बीमार आप हो, मेडिसिन आपको खानी है, बुखार आपको, गोली आपको खानी है। आपके बुखार की गोली नहीं खाओगे, मैं खाऊंगी, आप ठीक नहीं होगे। जब तक आप नहीं उठोगे, जब तक आप अपना एफर्ट्स नहीं करोगे, आप अपने परमात्मा के साथ 2 घड़ियां बिताओगे नहीं, बैठोगे नहीं, कैसे वो आपको दवाई देंगे। ये दवाई तो देते हैं, ये डॉक्टर भी हैं, ये हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे जज हैं, कुछ भी कह लो आप इनको, भाई बंधु बाप सब कुछ है, ये माँ बाप सब है। तो सीधा सीधा इनको बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो आपको ठीक करेंगे। कहीं भी जाओ, जितने मर्जी आपको लोग मिले गुणगान करने वाले, पर उनसे कभी मत जुड़िए, मुझसे भी मत जुड़िए, लेकिन इनसे जुड़िए बस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।